नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 जुलाई 2024 और 4 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल की शुरुआत, जॉर्डन में अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप है और संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया? भारत ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? मिस्र के साथ। एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया? महाराष्ट्र में। 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो विश्वनाथन आनंद ने। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो सेवा में जीवन, सेलिब्रेटिंग भारत और महान नेता। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सूची पोर्टल। और दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया? तो जापान ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है और ये अपनी एक नई टेस्ट सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की। कोई साथी लेना चाहे तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, पीटीआई, सीटेट एग्जाम सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। 1 साल की वैलिडिटी है, तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज जो इन्हें कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। हाल ही में SERA और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? हाल ही में SERA यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण मानव मिशन और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया? तो वो किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? और जब जब भारत की बात आती है ध्यान रखना, करंट अफेयर्स में पक्का ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो ये किसको बनाया? अपने देश भारत को। अब देखो मुख्य तथ्य, अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी है और एक है ब्लू ओरिजन ने अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। यह कार्यक्रम उन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं या एक भी नहीं भेजा है, यानी कि उन नागरिकों के लिए उनको साझेदार भारत को बनाया भी जो कुछ अंतरिक्ष यात्री है ना, वो अंतरिक्ष में भेजा है या एक भी नहीं भेजा है। अमेरिका स्थित एजेंसी SCRE ब्लू ओरिजन के दोबारा इस्तेमाल किए जाने योग्य उपकक्षीय रॉकेट न्यू शेपर्ड के भावी मिशन पर दुनिया भर के नागरिकों को 6 सीट प्रदान करेगी, यानी कि अलग अलग यहाँ पर 6 सीटें प्रदान की जाएगी जिसके लिए वो अंतरिक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब देखो बूस्टर डोज, जो भारत की बात आई है तो कुछ देखो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत है वो संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है अपना देश भारत है। और भारत है वो डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया भारत है। और 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा तो वो करेगा भारत है। और किस देश ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली? तो ये संभाली है भारत ने। तो ये बूस्टर डोज के साथ में कुछ चीजें मैंने आपको साथ में रिवाइज करवा दी। किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है? किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया? तो वो किया है जी किशन रेड्डी ने। तो ये अपने खान मंत्री हैं। कौन है? खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की इस CSR पहल का उद्देश्य है
कि अपने परिचालन जिलों के उन मेधावी युवाओं की सहायता करना जिन्होंने 2024 के अंदर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि मेन मुद्दा इनका मकसद यही है कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, साथी हैं, जो हैं युवा हैं यूपीएससी के, उनके लिए लाखों युवाओं को यहाँ पर यूपीए जो है मेधावी सहायता दी जाएगी। उन्होंने जिन्होंने प्रारंभिक यानी कि प्री एग्जाम यूपीएससी का क्लियर किया है, उनके लिए ये निर्माण पोर्टल का शुरुआत की गई है। हाल ही में जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किन महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किन महिला पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीता? तो मीनाक्षी, पुष्पा यादव और प्रिया मलिक, इन तीनों ने महिला कुश्ती के अंदर तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भारत ने बड़ा गजब का यहाँ पर चैंपियनशिप जीती है। तो भारत की अंडर 23 कुश्ती टीम ने जॉर्डन के अमान में इसका आयोजन किया गया। ये 3 श्रेणियों में थी, महिला कुश्ती, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल श्रेणियों के अंदर 3 श्रेणी में आयोजित किया गया और तीनों के अंदर भारत ने टोटल 19 पदक जीते। कितने पदक जीते? 19 से। महिला कुश्ती के अंदर 50 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी, 59 किलोग्राम वर्ग में पुष्पा यादव और सबसे बाहरी वजन वर्ग में प्रिया मलिक ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ग्रीको रोमन श्रेणी में भारतीय पहलवानों ने 4 रजत और 2 कांस्य सहित 6 पदक जीते। और भारत द्वारा फ्री स्टाइल श्रेणी में उन्होंने 4 स्वर्ण और 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। यानी कि ये तीनों श्रेणी है अलग अलग, तीनों के अंदर भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं। हाल में भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये 3 से लेकर 16 जुलाई तक ये अभ्यास चलेगा। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण, और इसकी शुरुआत हो चुकी है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय के उमरोई शहर के अंदर इस अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। तो भारतीय सेना ने बताया कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 से लेकर 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। तो ये नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण है, 3 से लेकर 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के सेनाओं के जवान यहाँ पर शामिल होंगे। नोमैडिक एलिफेंट का 15वां संस्करण मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था। यानी कि जो पिछला संस्करण था ना 15वां, वो था मंगोलिया में, और अब की बार जो 16वां संस्करण है वो भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है। हाल में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये अलग है। तो ये है भारत और थाईलैंड के बीच। वो था भारत और मंगोलिया के बीच एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट वो था। और ये है मैत्री, किस क्या नाम है इसका अभ्यास का? मैत्री अभ्यास है। ये हो रहा है भारत और थाईलैंड के बीच में, और ये चलेगा 1 से लेकर 15 जुलाई तक। 1 से लेकर 15 जुलाई तक ये अभ्यास चलेगा भारत और थाईलैंड। तो 1 से लेकर 15 जुलाई तक भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वाचिराप्राकन में आयोजित किया जा रहा है। तो वर्तमान में इसका आयोजन चल रहा है। पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के अंदर आयोजित किया गया। यहाँ पर 76 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन के साथ साथ अन्य शाखाओं और सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये याद रखना है, भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा अभ्यास है? मैत्री। भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? भारतीय वायुसेना प्रमुख है वी.आर. चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? इन्होंने किया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? हैदराबाद में। देखो मुख्य तथ्य। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने हैदराबाद के अंदर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इसको बोलते हैं WSS बोलते हैं, हथियार प्रणाली स्कूल। इसका उद्देश्य है कि भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर पुनः व्यवस्थित और समय अनुसार उनको परिवर्तित करना। और इस स्कूल के फ्लाइट कैंडेट इस संस्थान में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण
ले सकेंगे। तो ये अपने एयर चीफ मार्शल है वी आर चौधरी ने, उन्होंने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? हैदराबाद के। किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की? तो वो की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। कौन आंध्र प्रदेश के सीएम है? चंद्रबाबू नायडू है। उन्होंने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत है की है। किसने? आंध्र प्रदेश के सीएम ने। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की, जो एक चुनावी वादे को पूरा करती है और राज्य भर में लाखों लाभार्थियों के लिए आशा लाती है। यानी कि चुनावी वादे का मतलब है, अभी अभी ये आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने वादा किया कि जब हम सीएम बनेंगे तो लाखों लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। एनटीआर भरोसा योजना एक सामाजिक सुरक्षा ये कार्यक्रम है। इसमें आंध्र प्रदेश में विभिन्न कमजोर समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया, यानी कि वित्तीय सहायता यहाँ पर इनको प्रदान की जाएगी। अब देखो बूस्टर डोज, आपको योजना या परियोजना से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया बूस्टर डोज में, कि किस राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। स्वेच्छा से पीएम किसान योजना छोड़ने वाले 1,16,000 किसानों में सबसे अधिक किस राज्य के हैं? बिहार के। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड। गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की? मध्य प्रदेश। और हरियाणा। स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट थे योजना परियोजना से संबंधित, ये मैंने आपको बूस्टर डोज में बता दी। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बन चुका है हंगरी, यानी कि हंगरी है वो आगामी 6 महीने के लिए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। कौन सा देश है? हंगरी बन गया। तो हंगरी ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता इन्होंने संभाली है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के नेतृत्व में हंगरी का लक्ष्य है कि यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मकता, रक्षा नीति, प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना है। यानी कि लक्ष्य है कि यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मकता, रक्षा नीति, प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना। इसमें प्रेसिडेंसी का आदर्श वाक्य है कि यूरोप को फिर से महान बनाओ और एकता और सक्रिय वैश्विक जुड़ाव पर जोर देने वाले रूप को दर्शाता है। तो ये अगले 6 महीनों के लिए हंगरी है यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बन गया। भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड पीजीसीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं रविंद्र कुमार त्यागी। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन चुके हैं? रविंद्र कुमार त्यागी बन चुके हैं। देखो मुख्य तथ्य, रविंद्र कुमार त्यागी को भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये तो बन गए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है। और जो अखिलेश पाठक हैं वो 1 जुलाई 2024 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दक्षिणी क्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टम 1 के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। यानी कि ये दक्षिणी क्षेत्र का जो ट्रांसमीटर सिस्टम है ना, उसके ये मुख्य महाप्रबंधक बन गए अखिलेश पाठक है। और रविंद्र कुमार त्यागी है वो भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन बोल रही हूँ, IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 70वां, 71वां, 72वां, 73वां। और जो टॉप देश कौन सा है वो भी आप मुझे बताओगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको ऐप के अंदर LDC वगैरह CT की स्पेशल करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी है। और ये शिक्षा मनोविज्ञान की बड़ी गजब की आपके लिए टेस्ट सीरीज है, रामबाण टेस्ट सीरीज है, ये भी आप प्ले स्टोर से ले सकते हो। और इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिल जाएगा। PDF आपको जून मंथ की आज या कल तक आपको मिल जाएगी। तो ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।